ऐसे तो मैंने पहाड़ों में बहुत ट्रैवल करा है, लेकिन कोई ऐसा हिल स्टेशन जहाँ से हिमालयस के व्यू, वो भी इतनी सारी पीक्स जैसे कि नंदा देवी, नंदा कोट, त्रिशूल, पंचाचोली जैसी हिमालयन पीक्स को आप एक ही जगह से, एक ही हिल स्टेशन से देख सकते हो। ऐसा मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं करा। एंड ये बहुत ही सुंदर, प्यारा सा और शांति वाला हिल स्टेशन है उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में, जिसका नाम है मुक्तेश्वर। Like a dream. So, hi guys, a very good morning from Mukteshwar and welcome back to a new episode from mountains again. Like comparatively to other Uttarakhand के hill stations like Nainital, Mussoorie, यहाँ पे टूरिस्ट का फुटफॉल थोड़ा सा कम है. I think this is a great opportunity to show you that why मुक्तेश्वर इज़ ऑल्सो अ मस्ट विजिट. आप यहाँ पर आकर क्या कर सकते हो, क्या देख सकते हो, कहाँ पर रह सकते हो, and Mukteshwar, why it is so special. So in this episode we'll get to know that. Basically this is a proper travel guide also for Mukteshwar. वीडियो पसंद आएगी तो बस आपको लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो अगर अब तक नहीं किया तो. लेट्स बिगिन. सबसे पहले मुझे आपको ये बताना चाहिए कि आप मुक्तेश्वर पहुंचोगे कैसे, बिकॉज दैट इज़ द मेन क्वेश्चन कि यहाँ तक आना कैसे है. देखो, मुक्तेश्वर दिल्ली से तो देखा जाए तो पास पड़ता है. दैट इज़ लाइक वेरी फिजिबल. आप खुद की, अगर खुद का आपका व्हीकल है तो आप पूरी लॉन्ग ड्राइव करके आओ लाइक पहाड़ों के नज़ारे एंजॉय करते हुए. सो वो तो बेस्ट थिंग है. बट अब जिसके पास खुद का व्हीकल नहीं है, खुद ड्राइव नहीं करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है, देन व्हाट इज़ द ऑप्शन. सो द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन टू मुक्तेश्वर इज़ काठगोदाम. वहाँ तक ट्रेन आती है. एक ट्रेन की फ्रिक्वेंसी कम है, है कि पूरे दिन में 1 या 2 ट्रेन होगी सिर्फ. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बसेस, तो बसेस इज़ ऑल्सो अवेलेबल, बट वो भी काठगोदाम तक ही आएगी. इनफैक्ट अगर आप उत्तराखंड टूरिज्म की बसेस देखोगे तो काठगोदाम इज़ द नियरेस्ट मेन बस हब स्पॉट जहाँ तक आपको ड्रॉप किया जाएगा. एंड उसके बाद देन यू हैव टू चेंज द लोकल बसेस जो यहाँ पे चलती है ना, जो लोकल्स के लिए होती है, वो बसेस आपको ईजिली मिल जाएंगी. सो द अनदर नियरेस्ट पॉइंट इज नैनीताल. आप नैनीताल भी आ सकते हो, बट नैनीताल में रेलवे स्टेशन नहीं है. रेलवे स्टेशन एक ही है, काठगोदाम नियरेस्ट वाला. और बट बसेस अगर आपको काठगोदाम की नहीं मिल रही इनकेस, तो आप नैनीताल के भी ले सकते हो. नैनीताल और काठगोदाम से ऑलमोस्ट लाइक इक्वल तो नहीं कहूँगी, बट समवेयर अराउंड 20 किलोमीटर्स ऊपर नीचे है. एंड मुक्तेश्वर देन यू कैन रीच फ्रॉम नैनीताल और फ्रॉम काठगोदाम. सो दिस इज द ऑप्शन. मैंने भी इस तरह ट्रैवल करा. ओवरनाइट की मैंने बस जर्नी करी फ्रॉम गुड़गांव. मैं यहाँ पर हल्द्वानी पहुँची. हल्द्वानी में मॉर्निंग में मैंने बस स्टैंड से बस पकड़ी मुक्तेश्वर की, एंड मैं यहाँ पर आ गई. बस एक चीज़ है कि पूरे दिन में मुक्तेश्वर की सिर्फ एक ही बस चलती है अराउंड 7:30, तो उस चीज़ का ध्यान रखना. अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, देन प्राइवेट टैक्सीज एंड शेयरिंग टैक्सीज आर ऑल्सो अवेलेबल फ्रॉम द हल्द्वानी बस स्टैंड. काठगोदाम में अगर नहीं मिलता तो हल्द्वानी आ जाओ. 1-2 किलोमीटर का गेन, जैसे मैंने आपको बताया डिस्टेंस है. बाकी नैनीताल से भी सेम ही चीज़ है. अगर आपको बसेस लेनी है, बसेस भी वहाँ से मिल जाएगी. एंड शेयरिंग टैक्सी भी आपको मिल सकती है. प्राइवेट टैक्सी कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 3200 रुपीज़, 32 to 3500 रुपीज़. दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम हेयर एंड डेफिनेटली माउंटेन्स में, पहाड़ों में ऐसे व्यूज़ के साथ, ऐसे मौसम के साथ आई ऑलवेज फील गुड. बिफोर आई गो आउट, मैं बाहर जाऊँ एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ की मेन टूरिस्ट जगहों को, और जो आपको यहाँ पे आके करना है. बिफोर आई जम्प टू दैट टॉपिक, आई शो यू दैट वेयर आई एम स्टेइंग इन मुक्तेश्वर. दिस इज सच अ लवली प्रॉपर्टी. आई मीन जस्ट लुक एट द व्यू फ्रॉम हियर. कितनी शांति है, कितना पीसफुल है. आई एम जस्ट लविंग इट. लुक एट दिस. सो दिस इज माई रूम. एंट्री वहाँ से होती है. दिस द वॉशरूम. वेरी क्लीन, नीट, स्पेशियस. एंड दिस इज़ काइंड ऑफ अ स्टडी टेबल, जहाँ पे अगर मेरा कुछ मन करेगा काम करने का, मैं बैठ के आराम से सामने व्यू एंजॉय करते हुए आई जस्ट सिट हेयर एंड डू माई वर्क. कंफर्टेबल बेड. From here, this is the attached balcony. Sit here, enjoy the view, coffee with tea, and that's the whole view. वो है snow covered mountains. In case अगर आप मुक्तेश्वर आओगे तो you can stay here. Contact details and property का नाम, everything is in the description box. Please check कर लेना, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है. ये है हमारी कैब. मैंने मंगा तो ली, बट अभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई यार.
बारिश ना हो बस। अम्ब्रेला दे रहे हैं ऑल द वे। थैंक यू। सो मुक्तेश्वर को एक्सप्लोर करने के लिए आप यहाँ पर स्कूटी भी रेंट पे कर सकते हो। काठगोदाम से भी आपको स्कूटी मिल जाती है वैसे। एंड यहाँ पर आप प्राइवेट कैब भी कर सकते हो। मैंने प्राइवेट कैब की थी। पर डे का थोड़ा एक्सपेंसिव तो है देखो, बट 2000 रुपीज़ अप्रोक्सीमेटली आई पेड टू दिस ड्राइवर। एंड इन्होंने मुझे यहाँ के जो मेजर टूरिस्ट स्पॉट है वो दिखाए। सो गाइस अभी हम रास्ते में हैं, ऑन द वे है टू मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। बट यहाँ पर मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी। बेसिकली दिस इज बुरांश, ऑल्सो नोन एज रोहोडोडेंड्रॉन फ्लावर। ये उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर आप इसे कह सकते हो, और इसके बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये यहाँ का कह सकते हो एक लोकल फ्लावर जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। रोहोडो का मतलब होता है रोज, एंड डेंड्रॉन का जो मीनिंग है वो है ट्री। सो बेसिकली लुक एट दिस इज सो ब्यूटीफुल। द मेन स्पेशलिटी ऑफ दिस फ्लावर इज कि इसका जूस बनता है, एंड जिनको डायबिटीज़ है, शुगर है, उनके लिए दिस इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल। तो इसका जो जूस है वो जिनको भी डायबिटीज़ है, शुगर है, आप यहाँ पे आ रहे हो तो लेके जाओ। मैं भी देखते हैं, हम भी मार्केट में शॉपिंग करेंगे तो आई विल शो यू दैट इसका जो जूस होता है जो रेडीमेड आप घर भी लेके जा सकते हो, एंड फ्रेश भी मिलता होगा मार्केट में। दिस वे इट इज़ गोइंग टू चोली की जाली। बेसिकली ये 200 मीटर आपको वॉक करके जाना है। बहुत ही प्यारी पीसफुल ट्रेल है, नेचर वॉक। बट पहले हम जाएंगे ऊपर मंदिर, एंड देन देयर। पहले मैं दर्शन करके आती हूँ, फिर वहाँ जाएंगे चोली की जाली। बेसिकली वो एक व्यू पॉइंट है जहाँ से बहुत ही सुंदर पहाड़ों का व्यू दिखता है। तो एंड मौसम अच्छा है तो हमें व्यू देखने को मिलेगा। और चलते हैं पहले महादेव मंदिर। सो गाइज आई जस्ट हैड अ ब्यूटीफुल दर्शन। बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है। ऊपर तो काफ़ी मंकीस है तो मैंने ज़्यादा ऊपर भी शूट नहीं किया, मंदिर के अंदर भी नहीं किया, मैं अवॉइड करती हूँ। बट दर्शन मेरे बहुत प्यारे हुए। और यहाँ पे मैंने गाइड भी किए है। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे गाइड मंदिर के नीचे मिल जाएंगे जो आपसे 300 रुपीज़ चार्ज करते हैं। एंड उसमें भैया आप क्या क्या दिखाते हो ये बताइए। अदर 4 पॉइंट रहते हैं। मेरा नाम है दिव्यांशु यादव। यहाँ पे अगर 4 पॉइंट है घूमने के लिए। चौली की जाली है, नागफन पहाड़ है, व्यू पॉइंट है, जंगल ट्रैक है। जो चौली की जाली है महादेव टेम्पल का सेकंड पार्ट है। एक मन्नत होले कोई बाज औरत होती है जिसको बच्चे होने में दिक्कत होती है तो महाशिवरात्रि का दिन वो होल क्रॉस करके निकलती है। हाँ, ये और मैंने फिर रहता है जंगल ट्रैक हमारा, और व्यू पॉइंट जहाँ से आपको सनसेट क्लियर दिखाई। व्यू पॉइंट तो वो ड्राइवर भैया कह रहे थे वो दिखा देंगे। व्यू पॉइंट तो मैं वहीं पे ही रहता है चौली की जाली के पास। वो कहते हैं उसी हम कोई कैब व्यू से ले पॉइंट भी जाएंगे। बोलते। वहाँ पे तो 0 पॉइंट है जहाँ से हिमालय अच्छा ठीक है, तो वो अलग हिमालय तो आज आपको दिखाई नहीं देगा, फॉग है। अब तो क्लियर है फिर भी। नहीं, हिमालय तो भी नहीं दिखाई देगा। दिखा दूंगा अगर यहाँ से दिखेगा तो मैं आपको। बाकी वहाँ से देखना है तो 60 रुपीज़ 1% टिकट रहती है। कोई बात नहीं। तो अभी दर्शन हो गए, अब आप अभी लेके दर्शन जा रहे हो हो गए। जंगल आपने ट्रैक राम पे। मंदिर के अंदर दर्शन किए थे। कर लिए। राम मंदिर के अंदर महाराज जी मिले होंगे आपको। कर लिए। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब जंगल ट्रैक। चलिए। कितना है ये, कितना किलोमीटर है? 200 मीटर। गवर्नमेंट का आई भराई आपने राउंड सर्कल पे देखा होगा, जहाँ से आप 500 मीटर नीचे उतरोगे, नीचे जहाँ से गाड़ी से आए हो आप, तो आई भराई कैंपस है, भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान। ये पूरा गवर्नमेंट का रहता है। नीचे जो आप बिल्डिंगें देख रहे हो गवर्नमेंट की है, जो अंग्रेजों के बनाए हुए टाइम की है। पहले के टाइम पे आपने देखा होगा रेता या सीमेंट तो होती नहीं थे, तो उड़द की दाल आती थी, उन्हें पीस करके पत्थर चिपकाए जाते थे। क्या बात कर रहे हो, ये तो मुझे भी नहीं सारी पता। बिल्डिंगें देखोगे मैम हाँ। आप, तो क्या कहते हैं वो काफी सारी बिल्डिंग है यहाँ पे जो गवर्नमेंट की है, जो अंग्रेजों के बनाए हुए टाइम की है। अच्छा। जो आप देख रहे हो ये पेड़ पे जो घास टाइप की जमी पड़ी है ना, यहाँ पे आपने देखा होगा हैंडपंप या नल तो होते नहीं है, तो पानी कैसे आएगा? ये जो घासें जमी पड़ी है ग्रीन ओक है मैम। ये इसका जो पत्ता देख रहे हो आप पूरा ग्रीन है। जो सिल्वर ओक रहती है नीचे से व्हाइट रहती है, ऊपर से ग्रीन रहती है। ये जो आप घास देख रहे हो जो जमी पड़ी है इसमें, जहाँ पे बर्फ या बारिश गिरती है पानी प्रिजर्व करती है। यहाँ पे आपने नदी स्रोतों पे देखा होगा जो पानी आता है इन्हीं के द्वारा आता है।
आप हल्द्वानी से जब ऊपर आए होगे, काठगोदाम क्रॉस किया होगा आपने, तो चट्टानों पे देखा होगा बीचों से पानी आता है। तो देवदार का, खरसू का और बाज का, इन पेड़ों का पानी आता है यहाँ पे। आपने देखा होगा जो रूम यहाँ पे इतने महंगे हो इसलिए क्योंकि रूम तो सस्ते, पानी की वेस्टेज ज्यादा है, क्योंकि एक रूम भी लगता है तो 2 जने स्टे करते हैं तो 10 से 5 लीटर पानी वेस्ट है। तो यहाँ पे मतलब पानी महंगा है। पानी महंगा है। अब गर्मियों के टाइम आप देखोगे तो पानी की काफी सारे शॉर्टेज है और इसलिए यहाँ पे रूम्स भी महंगे हैं। अच्छा, जनरली यहाँ पे अगर आपको डिसेंट स्टे चाहिए इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, मतलब ढूंढने को तो 1000 में तो आई डोंट थिंक सो, बट एटलीस्ट 1500-1200 की रेंज में आपको ये मान के शुरुआत होगी पर पर्सन। होगी, मतलब वो भी आपको बिल्कुल एवरेज, कुछ नहीं मिलेगा, कोई बालकनी नहीं, कोई व्यू पॉइंट नहीं। विद व्यू बालकनी अगर चाहिए तो 5-6,000 इज प्रीटी नॉर्मल है। Sky come. जो मेन काम इसका ये आपका ना ब्लड प्यूरिफाई करता है। वही शुगर के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत सही है। मैंने दिखाया भैया, उसी फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। तो वो उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर है एंड वो इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, चाइना एंड इवन एक और कंट्री थी, चाइना, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में भी वहाँ पे इन सारी कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा। कितने सारे लंगूर है। ये लेंगे तुम्हें कैमरा? नहीं ये है हाँ, वो पैसे भी नहीं देके गया तुम्हारे। चोले की जाली। तो हाँ, पीछे जो आप देख रहे हो ना, वो जो हॉल है उसमें से यहाँ की लाइक मान्यता है ऐसी कि जिन लेडीज़ को बच्चा नहीं होता और वो अगर उस होल से क्रॉस कर जाती है महाशिवरात्रि के दिन, जो कि अभी 3 दिन पहले गई है, तो उनकी तमन्ना, उनकी जो इच्छा है बेबी होने की, प्रेग्नेंट होने की, पूरी हो जाती है। सो ये मान्यता है यहाँ पे। और छोटा सा हॉल है लगता है, बट उसमें से एक ह्यूमन बॉडी क्रॉस कर सकती है। आई कैन सी दैट बिहाइंड मी। जो साइंटिफिक रीजन रहता है, कोई भी लेडी जब क्रॉस करती है, जब होल से वो निकलेगी तो यहाँ की हाइट रहती है नीचे गहराई 8000 फीट। जब वो क्रॉस करेगी तो बॉडी उसकी वाइब्रेट करती है, मतलब कपकपाती है, हिंदी भाषा में बोलती है। जब होल से वो निकलेगी तो बॉडी अलग अलग शेप्स लेती है। अच्छा। तो जितनी भी उसकी नसें ब्लॉक होती है वो ऑटोमेटिक खुल जाती है, जो साइंटिफिक रीजन रहता है। बाकी यहाँ पे बताया जाता है मैम, महादेव किसी का रूप धारण करके तप कर रहे थे, तो यहाँ के देवता रहते गुरु गोरखनाथ, तो उनके उस टाइम जो हथियार रहता है चिमटा, तो उनने चिमटों की 4 दिशाओं में नोक मारी थी, तब ये होल हुआ था। तो चौली की जाली बोला जाता है। होल तो आपको छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, कितनी भी हैवी वेट, कितनी भी मोटी लेडी होगी, वो क्रॉस कर ही लेती है। Is through our homes. Bring a lantern, bring it quickly. Joy's not to be a crone. Blue sky come, hearken to our chorus. Tie us to. बड़े नींबू अचार पड़ता है, शकंजी बनाते इतना हैं। बड़ा? ये पत्ता वाले का कहते फोटो पत्ता वाले का फोटो करूँ? कितने का है ये एक? ये 60 रुपए केजी में दे रहे हैं, केजी में ले जाओ। ये बड़े एक वाला कितने का हुआ? ये तो 30 रुपए का पड़ जाएगा। अच्छा, अरे केजी में ले जाओ ना, 2-3 आ जाएंगे, छोटे वाले ज्यादा आ जाएंगे। ऐसे खा सकते हैं, उल्टे उल्टे आते, देखो टेस्ट करिए ना। सकते हैं। इतना बड़ा लेमन मैंने कभी नहीं देखा। मैडम इससे बड़े होते हैं, छोटे हैं भी। ये तो छोटे ये छोटा है, इससे बड़े होते पहाड़ी हैं। लेमन। हाँ, पहाड़ी नींबू है। BURNSH बुरांस। ये लोकल रेड फ्लावर जूस होता है, स्पेशली हेल्थ बेनिफिट के लिए काफ़ी अच्छा है। जैसे किसी का हाई बीपी रहता है ना, उनके लिए बेस्ट है। हाई बीपी, ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए इसको जाना जाता है। बनानी है कि बब्बू भाई? हाँ, ये प्लेन। इसमें 20 ml इसको डाल के, बाकी लाइमर के थ्रू इसको नींबू डाल के ले सकते हैं। लाइमर के थ्रू ही प्रिजर्व किया हुआ है। अच्छा, हाँ, एक्स्ट्रा नींबू डाल के फैट कटर का काम करें। ओके, सो ट्राइंग दिस आउट। दिस इज द जूस आई वाज टॉकिंग अबाउट, जो मैं आपको फ्लावर दिखा रही थी, उसको मिला के साथ में जो मैंने अभी आपको लेमन दिखाया। बेसिकली इट्स गुड फॉर ब्लड प्योरिफिकेशन, वेट लॉस, काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स हैं। 50 रुपीज़ का गिलास दिया है, रिफ्रेशिंग है, टेस्टी भी है, वेरी नाइस, ले सकते हैं घर के लिए। सो नाउ वी आर एट 0 पॉइंट, जहाँ की एंट्री टिकट है गाइस 60 रुपीज़ पर पर्सन। बेसिकली इट इज़ अ व्यू पॉइंट ओनली, थोड़ा और हाइट पे आकर है और ज़्यादा अच्छे व्यूज़ दिखेंगे। एंड या
कॉटेजेस भी बने हुए हैं, यहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। अभी तो ये फुल ऑक्यूपाइड है। कुछ स्टार्टिंग प्राइस है 5000 फॉर 2 पर्सन इंक्लूडिंग डिनर एंड ब्रेकफास्ट। एंड फ्रॉम हेयर दिस 0 पॉइंट, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है कौन कौन सी उधर रेंजेस दिख रही है। सो नंदा, घुमटी, त्रिशूल, हाइट भी लिखी है साथ में, त्रिशूल पूर्व, नंदा देवी पूर्व, नंदा कोट, पंचचली, ये सारी रेंजेस हम देख सकते हैं यहाँ से। टाइम कि मैं आपको कुमाऊँ रीजन में आकर कुमाऊँ का लोकल ट्रेडिशनल फूड ट्राई कराऊँ। आई एम एट कैफ़े चांदी माटी। बेसिकली ये जो कैफ़े है ये अपने लोकल फूड के लिए ही फेमस है और काफ़ी सुंदर, अगेन आई से ट्रेडिशनल टच दिया हुआ है। पूरा आर्किटेक्चर भी कैफ़े भी थोड़ा ओल्ड स्टाइल में है। ये देखो, दिस इज़ कैफ़े चांदी माटी। ओके, सो द स्पेशल कुमाऊँ थाली इज़ हेयर, बट इसमें क्या क्या है वो यहाँ के होस्ट अगर बता सके तो प्लीज़। ये आपका पहाड़ी दाल है, ब्लैक सोयाबीन, जिसको भटकी चुलकानी बोला जाता है। क्या है? पहाड़ी दाल, ब्लैक सोयाबीन, भटकी चुलकानी, इसको पहाड़ी बोलते हैं। ओके। आप ये राइस हुआ आपका। हाँ। ये आलू के गुटके ड्राई मसालेदार रहते हैं, पहाड़ी मसाले जो हमारे खुद के मसाले रहते हैं। ये आपका कुमाऊनी रहता है जिसमें खीरा, दही, रायता, पेस्ट, नमक रहता है। ये आपके बैंग के बीच की चटनी जिसको हैंगसेल बोला जाता है जी, उसकी चटनी रहती है। गुड़, घी, रोस्टेड पापड़ और मडवा रोटी जिसको रागी भी बोला जाता है पहाड़ी में। सबसे पहले मुझे ट्राई करनी है चटनी, यहाँ की भांग की चटनी। अभी शिवरात्रि गई है ना तो गाइस, ये है मुक्तेश्वर की छोटी सी मार्केट। से यहाँ की मार्केट में तो करने लायक कुछ नहीं है ऑनेस्टली। बहुत छोटी सी मार्केट है, बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं। वापस बैक टू द प्रॉपर्टी और शाम का टाइम हो गया, इट्स 5:26 और हम बोल रहे थे कि सनसेट नहीं दिखेगा। सामने बहुत ही प्यारा नज़ारा ज़रूर दिख रहा है मुझे, फुल सारी हिमालयन पीक विजिबल है क्योंकि मौसम एकदम से सनी हो गया। और मैं इनके टॉप पे आई हूँ, टेरेस पे। अमेजिंग यार, यहाँ से देखो चेयर्स भी रखी हुई यहाँ पे उन्होंने और यहाँ से पूरा व्यू एंजॉय करो। लुक एट दोस क्लियर स्नो कवर्ड माउंटेन। सो ये थी मेरी मुक्तेश्वर की एक छोटी सी विजिट। एंड मुक्तेश्वर में 2 days आर मोर देन इनफ। 1 night 2 days का स्टे आप कर सकते हो। एंड यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करने के लिए, बट अगर आपको नेचर से प्यार है, नेचर लवर हो, थोड़ी शांति चाहिए, क्राउडेड जगह नहीं चाहिए, कमर्शलाइज जगह नहीं चाहिए अगेन, देन दिस इज़ परफेक्ट फॉर यू।